स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो और आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप हमेशा मुस्कुराइएगा, हमेशा खुश रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आरपीएफ दरोगा हर रोज चैप्टर वाइज, ये हर सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज कराया जाता है। जैसे इससे पहले हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास ये हम करा चुके हैं। उसके बाद जो है अगला सब्जेक्ट था भारत का भूगोल, ठीक है। भारत का भूगोल में जो है 11 टॉपिक, मतलब 11 चैप्टर था। 11 चैप्टर पढ़ा दिए और जो है कल स्टार्ट किए थे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल में अंतरिक्ष एवं सौर तंत्र पहला चैप्टर था और दूसरा चैप्टर आज का जो होगा भारत पृथ्वी पर परिचय, ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा पृथ्वी पर परिचय। तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। आज का मोटिवेशनल कोट्स देखिएगा, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। तो आप लोग समझ रहे हैं, संघर्ष जो है आगे बढ़ने का यह आमंत्रण है, न्योता है, ठीक है। आप मतलब संघर्ष जो है प्रगति का आमंत्रण है, प्रगति का न्योता है। अगर आप संघर्ष न्योता दे रहा है कि आप संघर्ष कीजिए, तभी जो है आप प्रगति कर सकते हैं और प्रगति होने के बाद आपका जीवन निखर जाएगा, सुधर जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से जी पाइएगा। तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। आज का टॉपिक पृथ्वी पर परिचय। थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा है, देखते हैं अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत कम समय में अच्छे तरीके से। और ज़्यादा जो है कभी भी किसी का बैच नहीं पढ़ना है। जैसे बिहार पुलिस का बैच आया, फिर बिहार दरोगा का बैच आएगा, फिर आरपीएफ का बैच आ रहा है, फिर बीएसएससी का बैच आएगा। तो आप लोग बैच पढ़ते रह जाइएगा। एक बैच में 5 घंटा टाइम लगता है और उसके बाद 5 घंटा जब आप वहाँ पढ़िएगा उसके बाद फिर खुद से रिवाइज नहीं कर पाइएगा। इसलिए जो है जो चीज़ नहीं समझते हैं सिर्फ उसी का लेक्चर देखिए, बाकी खुद से पढ़िए। जो समझ में आ रहा है 5 घंटा में लगभग 5 सब्जेक्ट जो है रिवाइज कर लीजिएगा। हर दिन रिवाइज कीजिए और हर दिन सेल्फ स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं कि 5-5 घंटा का जो है आपको किसी का बैच देखना है, ठीक है। और ऐसा हम भी नहीं कह रहे, मेरा भी जो है बहुत कम टाइम में और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बैच नहीं है मेरा। सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है। मतलब मेरा जो है एक दिन का 1 से 1.5 घंटा में जो है पूरा कराया जाता है, जिसमें हो गया आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास जो कि 10 बजे अपलोड किया जाता है, सुबह 10 बजे, और 2 बजे करेंट अफेयर्स, डेली करेंट अफेयर्स, और शाम को जो है ग्रुप डिस्कशन में जो है एनसीईआरटी सार संग्रह और समान अध्ययन और समान विज्ञान कराया जाता है। और 4 से 5 से 6 एक सेट लगाया जाता है। तो मतलब 1 से 1.5 घंटा में जो है हम 3 क्लास देते हैं। तीनों क्लास जो है करने के बाद और खुद से सेल्फ स्टडी करने के बाद जो है आपको कहीं सफलता से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा कि पृथ्वी गोल है और ये पहली बार कहे थे? तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी मतलब एरिस्टोटल, कोपरनिकस, केपलर, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। इसका आंसर अरस्तु होगा, ठीक है। अरस्तु जो है कहा था कि पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,750 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन बी। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो कितना कम है? तो 44 किलोमीटर कम है, यानी 12,750 किलोमीटर माइनस 44 किलोमीटर, तो लगभग 12,706 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? तो लगभग 70% जो है घेरे हुए, ठीक है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, तो पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है किस विधि द्वारा? तो यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन है यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन, ऑप्शन सी।
पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है कहाँ पर? तो पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है भूमध्य रेखा के साथ। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति कहाँ उच्चतम होती है? तो भूमध्य रेखा के साथ, ऑप्शन डी। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो मतलब पृथ्वी जो है किस अपनी कक्षा में किस दिशा में गति करती है, किस दिशा में? तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। ऐसा नहीं कि पूर्व से पश्चिम लगाना है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व होगा। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो ऑप्शन सी 90 डिग्री। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होगा? तो पृथ्वी का अक्ष इसके समतल से कितना झुका होगा? तो 23.5 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए 23.5 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पृथ्वी की धुरी है, तो पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, ऑप्शन ए। यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता? यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता? तो जो है ऋतु नहीं बदलता और ध्रुवों से विषुवत रेखा एक तापमान वितरण के समान होता। तो ऑप्शन जो है ध्रुवों पर लगातार दिन रात नहीं होता। ठीक है, मतलब इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, मतलब 2 और 4, मतलब ध्रुवों पर लगातार दिन रात लगातार दिन नहीं होता और ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 2 और 4। 23 सितंबर को मनाया जाता है, तो 23 सितंबर को जो है शरद विषुव मनाया जाता है। ठीक है, 23 सितंबर को ऑप्शन बी शरद विषुव मनाया जाता है। दिसंबर 23 को सूर्य के ठीक ऊपर, मतलब सूर्य कहाँ किसके ऊपर ठीक ऊपर, इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध की शीत ऋतु होती है। तो दिसंबर 23 को सूर्य जो है मकर रेखा के ठीक ऊपर, इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। ठीक है, कहाँ पर? तो मकर रेखा पर। ठीक है, ऑप्शन सी। और अगर आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आ रहा है तो पहले जाके क्राउन या लुसेंट में विश्व भूगोल का जो है दूसरा पृथ्वी का परिचय पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा तो जो है आपको तो एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले वहाँ अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है तब वहाँ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा विश्व का भूगोल समझने वाला विषय है। आप लोग उसे ध्यान से पढ़िएगा और लगभग 5 बार पढ़िएगा। एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार में समझ नहीं आएगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार में आएगा। लेकिन 5 घंटा लेक्चर मत देखिएगा, हम यही कहेंगे 5 बार पढ़िएगा, समझ में आएगा। ठीक है, स्थल ऐसे भी सभी लोग तो एक बार पढ़ ही चुके होंगे, किसी ना किसी टीचर से तो आप लोग लेक्चर जरूर देखे होंगे, तो ऐसे भी समझ चुके होंगे। ठीक है, स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है? तो ऑप्शन सी भूपट्टी की ऊपरी सतह पे। ठीक है, स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है? भूपट्टी की ऊपरी सतह पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पृथ्वी की क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पृथ्वी की क्रस्ट के भीतर का हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन सी प्लेट टेक्टोनिक्स में। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स में जो है पृथ्वी की हलचल का अध्ययन किया जाता है। कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो ऑप्शन बी कोयला। ऑप्शन के अनुसार बी होगा कोयला। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी शैलमूल कहलाता है। ठीक है, जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत जो है ऑप्शन ए तलछटी चट्टान। ठीक है, निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो निम्नलिखित में जो है कौन सा रूपांतरित चट्टान है? ऑप्शन बी ग्रेफाइट जो है रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पृथ्वी की भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी की भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया गया है? तो आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद जो है कौन सा तत्व? सिलिकॉन। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वहाँ जरूर पढ़िएगा। सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद जो ऑब्जेक्टिव खुद पे खुद क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर क्राउन या लुसेंट पढ़िएगा, जहाँ से आपको, या कोई अच्छा बुक जैसे प्रमाणिक बुक कोई पढ़ लीजिएगा जहाँ से आपको समझ में आता है। ठीक है, भूपट्टी में निम्नलिखित में किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है? तो किसमें जो है सर्वाधिक प्रचुरता है? तो सिलिका का। ठीक है, ऑप्शन सी सिलिका।
पृथ्वी के जो है नीफे पाया जाता है। मतलब नीफे में क्या पाया जाता है? तो नीफे में जो है क्रोड में जो है नीफे, ठीक है, निकेल तथा फेरस लोहा, यानी ठीक है, निकेल तथा लोहा पाया जाता है पृथ्वी के क्रोड में, ठीक है। ऑप्शन सी। नीफे शब्द संबंधित है किससे? तो पृथ्वी की कोर से। नीफे शब्द संबंधित है किससे? पृथ्वी की कोर से। निम्नलिखित धातु युग्मों में कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? तो ऑप्शन डी, निकेल एवं लोहा, ठीक है। क्रोड पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है निकेल एवं लोहा। पृथ्वी की भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो ऑप्शन है सियाल, ठीक है। सियाल को जो है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से पुकारते हैं। कौन से नाम से? सियाल के नाम से। IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर कितना होता है? तो 5.5 घंटा का, ठीक है। IST और GMT के बीच समयों का अंतर 5.5 घंटा का होता है, ठीक है। यदि ग्रीन बीच में 6 AM है तो 11 AM कहाँ होंगे? तो यदि ग्रीन बीच में 6 AM है तो 11 AM कहाँ होंगे? तो ऑप्शन बी, 75 डिग्री ईस्ट पर, ठीक है। ये निकालना पड़ेगा आप लोग को। क्वेश्चन 30 देखिएगा। अगर 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर शाम के 4 बजे हैं तो 150 पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो ऑप्शन डी, दोपहर 12 जो है मंगलवार, ठीक है। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर का अंतर क्या होगा? तो 35 डिग्री, ठीक है। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर का अंतर क्या होगा? ऑप्शन डी। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति का अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो ऑप्शन बी, 1 घंटा होगा, ठीक है। यदि एक स्थान पर 23 सितंबर को सूर्य डिंगस कोटि के साथ 35 डिग्री का कोण बनाता है तो उक्त स्थल का अक्षांश क्या होगा? तो ऑप्शन है 55 डिग्री, ठीक है। 55 डिग्री उत्तर। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा की मध्य कोणिक दूरी की युक्त बिंदु क्या कहते हैं? तो देशांतर कहते हैं, ठीक है। ग्रीन बीच पर समय मध्याह्न 12 बजे और 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? तो ऑप्शन बी, शाम 3:20 होगा, ठीक है। 3.20 यानी 3:20 होगा। ग्रीन बीच किस देश में है? तो ग्रीन बीच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूके में। ग्रीन बीच किस देश में है? तो यूके में। यदि भारत के सुबह के 11 बज रहे हो तो लंदन में कितने बजे होंगे? तो लंदन में जो है उस टाइम 5:30 बजे सुबह होगा और भारत में 11 बज रहे हैं तो लंदन में क्या टाइम होगा? सुबह 5:30 बजे, ठीक है। 2 शहर A और B के अक्षांश और देशांतर निम्नवत है, ठीक है। तो कौन सा है? मिलान कीजिएगा। अक्षांश 12 डिग्री उत्तर, ऑप्शन बी A और B जो है 21 डिग्री उत्तर। देशांतर का 80 डिग्री, 80 डिग्री और 9 डिग्री 30 पूरब, ठीक है। जब A शहर में 8 घंटे UTC समय होता है तो नगर B में क्या समय होगा? तो ऑप्शन है 02:00। ये निकालना पड़ेगा आप लोग को, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होता है वो देखिएगा, जो याद करने लायक क्वेश्चन है, ये सब समझने लायक क्वेश्चन है, बनाना आप लोग को बना के निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 स्थानों को समय को प्रभावित करता है, 2 स्थानों को समय को प्रभावित करता है तो देशांतर जो है 2 स्थानों को समय प्रभावित करता है। सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन डी, देशांतरों को, ठीक है। सबसे छोटा मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन डी, देशांतरों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों को स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होगा? तो 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होगा? 4 मिनट। देशांतरीय यमोत्तर है किसका है? तो मुख्य यामोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी। ऑप्शन बी। आइसोक्रोन वह रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती है जो समान है। तो ऑप्शन है एक बिंदु से यात्रा काल।
मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाइयों वाले स्थान को मिलाती है वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी कंट्रूज कहलाती है। ठीक है, मानचित्र पर बनाए गए वह रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाइयों वाले स्थान को मिलाती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन बी कंट्रूज। कंटूर रेखा का निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण है? तो ऑप्शन बी स्थलाकृति मानचित्र। ठीक है, कंटूर रेखा का निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण है? ऑप्शन बी स्थलाकृति और मानचित्र। विषुवत रेखा पर स्थिति किसी स्थान का अक्षांश क्या होगा? तो 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश है 0 डिग्री। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? ठीक है, विषुवत रेखा जो है किस देश से होकर गुजरती है? तो ब्राजील से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। कनाडा, चीन और सऊदी अरब ये जो है इनसे नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। विषुवत पर एक दिन की अवधि होती है। तो विषुवत पर जो है 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा उसका। मानचित्र में रेखाएं जहाँ दाव सम हो वह क्या कहलाते हैं? तो वो जो है आइसोबार कहलाते हैं। ठीक है, मानचित्र में रेखाएं जहाँ दाव सम हो वह क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी आइसोबार। समान दाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी समदाव रेखा कहते हैं। समान दाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी समदाव। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है? तो ऑप्शन सी समवर्षा के। ठीक है, 52 देखिएगा। मानचित्र पर समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है समोच्च रेखाएं कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है लगभग 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री ग्रीनविच से। ठीक है, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री ग्रीनविच से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ जो है इसका जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हुआ है जो स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है या सभी अन्य माध्यमाओं से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है या तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। तो ऑप्शन बी तथा सी। ठीक है, डी होगा आंसर इसका। एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे तो। एक दिन बढ़ जाता है तो 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व जो है पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है। जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो जो है उसे एक दिन का लाभ होता है। जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उसे एक दिन का लाभ होता है। पृथ्वी तल पर हुआ काल्पनिक रेखा है जो 180 डिग्री मेरिडियन की लगभग समांतर होता है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे होकर गुजरती है? तो ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर से जो है होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी। तो आज थोड़ा सा कुछ कारणवश जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है आज 60 क्वेश्चन करा दिए, लगभग इसमें 120 क्वेश्चन बनता है। 60 क्वेश्चन हम कल करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।